हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल सी प्रोग्राम और उसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल से सी प्रोग्राम से। उसके लिए हम सी प्रोग्राम के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर सी प्रोग्राम। फर्स्ट रूल है, हर इंस्ट्रक्शन को अलग अलग लिखा जाएगा, किसी भी दूसरे इंस्ट्रक्शन को कंबाइन करके नहीं लिखेंगे। सेकंड रूल है, ब्लैंक स्पेसेस इंसर्ट कर सकते हैं दो वर्ड के बीच में। थर्ड रूल है, सभी स्टेटमेंट स्मॉल केस लेटर में लिखे जाएंगे। फोर्थ रूल है, स्टेटमेंट की पोजीशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है, हम कहीं भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, हर स्टेटमेंट टर्मिनेटर से ही खत्म होगी, जो कि एक सेमीकोलन है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम सी प्रोग्राम की बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है #include stdio.h। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है सेकंड लाइन में void main। उसके बाद हमने थर्ड लाइन में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया है, जिसके अंदर हमने लिखा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। इस तरह से हमने बॉडी ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये हमारा सिंटैक्स है, जो कि हर प्रोग्राम को लिखने के लिए होता है। चलिए अब हम हमारी सिंटैक्स को समझते हैं। यहाँ पे #include stdio.h है, जिसका मतलब है ये प्री प्रोसेस को बताता है। जो ब्रैकेट में हमने लिखा है stdio.h, उस फाइल को प्रोग्राम में प्रोवाइड करता है। उसके बाद है void main। void main फंक्शन का काम है, ये सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जो भी हमने कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट लिखी है, वो मेन फंक्शन में ही उसे एग्जीक्यूट करता है, उसे रन करता है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखेंगे printf फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन। printf फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी वैल्यू को स्क्रीन में प्रिंट कर सके। scanf फंक्शन, ये फंक्शन यूज़र से वैल्यू मांगने के लिए काम आता है। हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं इस फंक्शन के थ्रू। void फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यूज। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है, लेकिन हमें इस प्रोग्राम को कंपाइलर एग्जीक्यूट करना है। उससे पहले हम देखते हैं कंपाइलर, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलेशन, द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइलेशन, एंड कंपाइलिंग मीन्स चेकिंग द एरर in the source code if there exists any. Executing means running the compiled program that is error free without a single error. चलिए अब हम आगे देखते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप के सी कंपाइलर होते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर वेंडर्स प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट which consists of compiler as well as editor. Editor वो होता है जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। There are several such IDs available in the market targeted towards different operating system. Different operating system के लिए different compiler होते हैं, जैसे कि Turbo C++, Microsoft works under MS-DOS, Visual C++, Borland C++ work under Windows, GCC works under Linux। चलिए अब हम आगे देखते हैं। Working with Turbo C++, steps are as follows. Install Turbo C++ compiler। जब हमारा Turbo C++ कंपाइल हो जाए, तब हम tc.exe फाइल खोलेंगे, जिसकी बिन डायरेक्टरी में जाएंगे। तब एक स्क्रीन आपको शो करेंगी। उस स्क्रीन में फाइल मेनू पर जाके न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे और हम अपनी लिखी हुई प्रोग्राम को सेव करेंगे बाय F2 और उसे कंपाइल करेंगे Alt+F9 से और एग्जीक्यूट करेंगे Ctrl+F9 से।
चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल से हम दो नंबर को ऐड करना सीखेंगे। साथ ही वॉइड मेन, प्रिंटफ, स्कैनफ एक्सेट्रा यूज़ करना सीखेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में दो हेडर फाइल ली है, include stereo.h, include conio.h। ये दोनों ही एक हेडर फाइल है। कंपाइलर में इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, उसमें प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ एक्सेट्रा, जिसका यूज़ हम प्रोग्राम में करना पड़ता है और ये फंक्शन हम इंक्लूड की हेल्प से लाइब्रेरी में यूज़ कर पाते हैं। इन हेडर फाइल को हम हमेशा टॉप में ही लिखते हैं। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है एरर शो करेगा और फिर ये रन नहीं हो पाएगा। उसके बाद है वॉइड मेन। मेन हमारा मेन फंक्शन है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है इंट d = 5। d यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, यानी कि इंटीजर। इंट e = 5। e यहाँ पर वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है इंट। उसके बाद लिखा है इंट re यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप यहाँ पे है इंट। हमने यहाँ पे कमेंट लिखा है। कमेंट इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है, ये प्रोग्राम कंसाइडर नहीं करता और प्रोग्राम में कोई एरर शो नहीं करता। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है इंट a, b, c, यानी कि हमने डेटा टाइप को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। आप इस तरह से भी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं और हमने पहले जैसे किया था इस तरह से भी आप कर सकते हैं 1 बाय 1, या फिर एक ही लाइन में भी उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह से आप इसे डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है क्लियर स्क्रीन। ये फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, प्रीवियसली जो भी हमने आउटपुट लिखा होगा वो हमें शो कर देगा, लेकिन क्लियर स्क्रीन यूज़ करने से वो प्रीवियसली आउटपुट शो नहीं करता है, हमारी स्क्रीन क्लियर कर देता है। अब हमने यहाँ पे दो फंक्शन डिफ़ाइन किए हैं। पहले में हमने खुद ही उसकी वैल्यू डिफ़ाइन की है और दूसरे वाले फंक्शन में हमने यूज़र से पूछा है कि वो अपनी वैल्यू डाले और नंबर को ऐड करे। यहाँ पे हमने लिखा है re = d + e। दो ऑपरेटर यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं, एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। असाइनमेंट ऑपरेटर का ये काम होता है कि d और e की जो भी वैल्यू आती है वो re में ऐड करवाए। re एक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर टाइप है, जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। एंड d जो कि 5 हमने डिफाइन किया है और e = भी हमने 5 डिफाइन किया है, उसका जो भी रिजल्ट आएगा 10 वो re में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे printf को डिफाइन करेंगे, जो कि इस तरह से डिफाइन होता है। ब्रैकेट लगाएंगे, हम इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, रिजल्ट सेमीकोलन लगाएंगे, %d ये re की वैल्यू को शो करेगा, एंड n जो न्यू लाइन में आउटपुट शो करेगा, कॉमा re जिसमें हमने आउटपुट प्रिंट करना है वो वेरिएबल देगा, और सेमीकोलन। ये हमारा एक प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। अब हम यूज़र से जो नंबर डालने वाले हैं उसे डिफाइन करेंगे। printf enter 2 number for addition। ये जो स्टेटमेंट है वो हमें आउटपुट में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे है scanf, जो यूज़र से दो नंबर मांगता है। वो दो नंबर n%a n%b में स्टोर होते हैं और %d से रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे a + b लिखा है, जो नंबर c में स्टोर हो जाएगी, यानी कि a + b की जो भी वैल्यू होगी उसका रिजल्ट जो होगा वो c में स्टोर हो जाएगा। हम देखते हैं हम यहाँ पे c कैसे प्रिंट करवाते हैं। printf आउटपुट ऑफ यूज़र डिफाइंड 2 नंबर, यानी कि हम यूज़र से जो दो नंबर मांगेंगे वो हम C के अंदर प्रिंट करवाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करके हम सेमीकोलन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं get और कर्ली ब्रैकेट को कंप्लीट करते हैं। मेन फंक्शन को यहाँ पे क्लोज करना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर एरर शो हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा।
अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम इसे रन करके देखते हैं। पहले हम इसे कंपाइल करेंगे। इसे Alt+F9 से भी कंपाइल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे कोई एरर डिस्प्ले नहीं कर रही। यहाँ पे लिखा है सक्सेस, प्रेस एनी की, यानी कि कोई एरर शो नहीं कर रही, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। की प्रेस करेंगे हम, यहाँ से रन पे जाएंगे, रन करेंगे इसे। रन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने खुद से वैल्यू डाली थी उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है 10, और हमने यूज़र के थ्रू डाली थी, उसे प्रिंट करवाया था एंटर 2 नंबर फॉर एडिशन। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। एडिशन करने के लिए 3 डालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 4, इसका एडिशन होकर हमें डिस्प्ले करेगा। देख सकते हैं यहाँ आप आउटपुट फॉर यूज़र डिफाइंड 2 नंबर जो है वो 7 डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे दोनों डिक्लेरेशन जो है वो सही डिस्प्ले कर रहे हैं। आप कोई भी प्रोग्राम इस तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आज एडिशन का प्रोग्राम किया हुआ है, जिसमें हमने हेडर फाइल का यूज़ किया, printf का, scanf का, ऑपरेटर्स का, /n का यूज़ करना सीखा। थैंक यू।